विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। साधक के जीवन में जो संकल्प होता है वह संकल्प उसका स्वयं का नहीं होता। वह अपने संकल्प को सौंप देता है अपने गुरु को, या तो भगवान को, या तो अपने किसी भी प्रिय को। उसके पास अपना स्वयं का कोई संकल्प नहीं रहता कि मैं ये करना चाहता हूं और इससे मुझे तृप्ति और सुख की प्राप्ति होगी। संकल्प की पूर्ति सबसे बड़ा भोग है, सबसे बड़ा सुख जिसमें अहंकार की तृप्ति होती है वो है कि मेरा संकल्प पूरा हो, मेरी मनोकामना पूरी हो। परंतु साधक अपनी सारी मनोकामनाओं को या तो भगवान को सौंप देता है, या गुरु को, या जगत को, या अपने किसी भी प्रिय व्यक्ति को जिस पर भी उसकी श्रद्धा है, प्रियता है, कि मैं इसके लिए ये कार्य कर रहा हूं, मैं गुरु के लिए ये कार्य कर रहा हूं, इसमें गुरु का सुख मिलेगा, गुरु को सुख मिलेगा इस कार्य को करने से, इसमें इस व्यक्ति का सुख है, इसमें भगवान को सुख मिलेगा, ये कार्य मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, मुझे मेरे लिए कुछ नहीं करना। मैं जो कर रहा हूं वह किसके संकल्प से कर रहा हूं? गुरु के संकल्प से, भगवान के संकल्प से। इस जगत में अपने जो भी प्रिय हैं, जिनके प्रति भी मेरा कर्तव्य है, उनके संकल्प से मैं कर्तव्य कर रहा हूं। और इसी तरह फिर साधक निष्काम हो जाता है, उसके मन में अपने लिए कोई कामना नहीं। और जब अपने लिए कोई संकल्प नहीं होगा तो संकल्प पूर्ति में कोई सुख नहीं, और संकल्प की जो अप्राप्ति है, संकल्प की निष्फलता है, उसमें कोई दुख नहीं। हर समय उसे ऐसा प्रतीत होता है मैंने अपने सारे संकल्प गुरु को सौंप दिए, अब गुरु का संकल्प ही मेरा संकल्प है, अब गुरु की इच्छा ही मेरी इच्छा है, अब प्रभु की इच्छा ही मेरी इच्छा है। यह जीना इसको कि जो मेरे को आज्ञा है वही संकल्प है मेरा, और उसको पूर्ण करने से मेरे इष्ट को सुख होगा, उसको पूर्ण करने से मेरे ईश्वर को, मेरे गुरु को सुख होगा। उनका सुख ही मेरा संकल्प है, उनका सुख ही मेरा ध्येय है, मेरा साध्य है। ऐसा जो दिव्य मन जिनके पास है वही साधक कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि मन मना भव, मेरे मन वाले हो जाओ। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। वेद में भी कहा कि मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। मैं उस
बुद्धि के देवता से, उस बृहस्पति से, जो विराट है, उससे मैं एक हो जाऊं। मेरे व्रत उसके हो जाएं, उसके व्रत मेरे हो जाएं। मम व्रते हृदयम ते दधामि। मैं उनके हृदय में अपने व्रत रख दूं, उनके व्रत अपने हृदय में धारण कर लूं। मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा चित्त गुरु ईश्वर के साथ एक हो जाए, मेरी कामनाएं एक हो जाएं, ध्येय एक हो जाए, तब जाकर के हमारा जीवन विराट बनता है। उस परम चेतना के साथ, परम ज्ञान के साथ एक होता है। हम विराटता में जीते हैं। नहीं तो छोटी छोटी कामनाओं से, छोटी छोटी अपेक्षाओं से हमारा जीवन छोटा हो जाता है। छोटे संकल्प, छोटे लक्ष्यों के लिए अपने इस विराट के द्वारा दिए गए विराट जीवन को जीना, इस जीवन का अपमान है, इस जीवन का तिरस्कार है। यदि हम अपनी तुच्छ कामनाओं के लिए, तुच्छ अपेक्षाओं के लिए और इन्हीं की पूर्ति के लिए हमने इस जीवन को जिया, तो यह जीवन व्यर्थ जाता है। इस जीवन में हमें अखंड सुख की, शांति की प्राप्ति नहीं होती, अखंड प्रेम की, अखंड आनंद की और चेतना का अनुभव नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता, आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं होता। ये व्यवहारिक कला है जो हम जीवन जी रहे हैं, वो हमें दिख रहा है कि हम जीवन जी रहे हैं। ये हमारे हाथ है, ये कार्य करते हैं, हम आहार लेते हैं, चलते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, चेष्टा करते हैं, वो हमें दिखता है। परंतु हमको आत्मा नहीं दिखती, आत्मा की अखंड शांति, आनंद नहीं दिखता। परंतु इसी जीवन से ही वो परिणाम में प्राप्त होता है। जैसे हमें जीवन दिखता है, मृत्यु नहीं दिखती। लेकिन वेदांती कहते हैं कि जीवन मिथ्या है और मृत्यु सत्य है। यानी कि मनुष्य के पास ये ऐसा विवेक है कि जो चीज उसे दिखती है उसे नकार देता है और जो चीज नहीं दिखती उसे मानता है। ऐसा विवेक केवल मनुष्य के पास है कि ये जो दृश्य दिख रहा है ये लक्ष्य नहीं है, इसमें प्रियता नहीं है। जो विवेकी मनुष्य, और इतना विवेक सबको भगवान ने दिया है कि वो चिंतन कर सकें, सोच सकें, विवेक ख्याति प्राप्त कर सकें कि ये जो दृश्य जगत है ये लक्ष्य नहीं, ये तो है ही, ये तो है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परोक्ष, कि इस दृश्य जगत के साथ हम अच्छे से अपनी समरसता स्थापित करें, अपना संगीतमय, अपना तालमेल स्थापित करें सह अस्तित्व के साथ। इतना सुंदर हमारा संतुलन हो, हमारा वाणी व्यवहार आचरण हो इस दृश्य जगत के साथ, कि इसी से हमको परोक्ष का लाभ हो, हमको अमरता का अनुभव हो, हमको विराट का अनुभव हो, भूमा का अनुभव हो, चेतना का अनुभव हो। सही जीने से सही मृत्यु प्राप्त होती है और गलत जीने से गलत मृत्यु प्राप्त होती है। गलत मृत्यु क्या है? कि ये आदमी मर के भी नहीं मरा, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, फिर मरता है, फिर जन्म लेता है, तो फिर मृत्यु ही कहाँ हुई? इसीलिए समाधि को महामृत्यु कहा है कि एक बार शरीर छोड़ने के बाद फिर वो मरता नहीं। एक बार मरने के बाद फिर वो मरना छोड़ देता है, फिर हमेशा वो जीवन जीता है, हमेशा उसमें जीवनी चेतना बनी रहती है, शक्ति बनी है, चिति शक्ति से हमेशा एकात्म रहता है, उसका स्वरूप ही है। अतः सही जीने से सही मृत्यु, महामृत्यु प्राप्त होती है, जो समाधान करती है, जो हमको सत्य का बोध कराती है। ऐसी मृत्यु,
जिसे समाधि कहते हैं। इसीलिए गुरु को भी मृत्यु कहा है, जो हमें ज्ञान कराता है, समाधान कराता है। आचार्यो मृत्यु सोम औषधयः पयः जीमूता संसत्वानः तैर्हृदम स्वराभृतम। जो हमें अमृत से हमारा भरण पालन पोषण करता है, जो हमें ज्ञान देता है, जो हमें सोम औषधया पया, जो हमें अमृत रूपी औषधि का पान कराता है, जो हमारी रक्षा करता है हर प्रकार के विकारों से, हर प्रकार के बुराइयों से, बुरे संस्कारों से हमारा उत्साह बढ़ाता है। और जब हम उसके संकल्प को जीते हैं, अपने संकल्प का त्याग करके, अपने संकल्प को गुरु चरण में सौंप करके, जब हम उनके संकल्प को जीते हैं, उनकी आज्ञा को अपने जीवन का लक्ष्य, ध्येय, अपना संकल्प बनाते हैं, उनकी आज्ञा हमारा संकल्प, तो हमारा जीवन सत्य होता है। फिर जीवन में जो कुछ घटित होता है सत्य होता है। और फिर मृत्यु भी भय का कारण, दुख का कारण नहीं बनती। मृत्यु मोक्ष का द्वार बनती है। मृत्यु हमें और ज्यादा जीवन प्रदान करती है, हमें और ज्यादा विराट बनाती है। मृत्यु हमें अधिक और अधिक उस भूमा से एक कर देती है, हमारे संपूर्ण अस्तित्व को, हमारी संपूर्ण चेतना को उस विराट चेतना से एक कर देती है। जिस प्रकार घड़ा होता है, घड़े के अंदर एक आकाश खाली स्थान रहता है, बाहर भी खाली स्थान आकाश है। घड़े के फूटते ही जो अंदर का आकाश है वो बाहर के आकाश से मिल जाता है। आकाश आकाश में कोई भेद नहीं होता। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। जब महामृत्यु, सत्य मृत्यु, समाधि की प्राप्ति होती है, जीवन में हमको भगवान ने इतने सारे अवसर दिए, इतने सारे जीवन में, और उन अवसर में हमारे साथ कुछ भी अशुभ नहीं हुआ। इस परमात्मा के दिए गए जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं है। पूज्य गुरु जी बार बार इस बात को कहते हैं कि या तो शुभ है या तो शुभ की तैयारी है। हमारे जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं है। हमको ऐसा जो लगता है कि जीवन में ये अशुभ हो रहा है, वो भी हमको ऊपर उठाने के लिए होता है, हमको जगाने के लिए होता है, हमको शुभ के लिए तैयार करने के लिए होता है, कि हम शुभ के लिए तैयार हों। इसलिए हमारे जीवन में दुख आते हैं, पीड़ाएं आती हैं, कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं उसे सुधार सकें। ये नहीं कि दुख में हम और दुखी हो जाएं और फिर उस दुख को भूलने के लिए हम कहीं और घूमने फिरने जाएं, नशा करें, कुछ खाएं पिएं और भूल जाएं उस दुख को, और फिर से दुख इकट्ठा करने के लिए हम जीवन जिएं। साधारण व्यक्ति जो जीवन जीता है वो दुख को इकट्ठा करने के लिए जीता है। उसके जीवन जीने से दुख ही प्राप्त हो रहा है। कहता है कि मैं सुख प्राप्ति के लिए जी रहा हूं, लेकिन उसे दुख मिल रहा है उस जीवन से। और दुख रहित किसी का जीवन नहीं है। जिसे हम दुख कहते हैं, यानी कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हमारे मन को रुचती नहीं है, अनुकूल नहीं लगती हैं, उसे हम दुख कहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे मन को रुचता नहीं है वो सामने आ जाता है, उसे हम दुख कहते हैं। कुछ ऐसे शब्द जो हमारे मन को रुचते नहीं है उसे हम दुख कहते हैं, अशुभ कहते हैं। बस जो हमारे मन को न रुचे उसे हम अशुभ कह देते हैं, उसे हम दुख कह देते हैं। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे व्यक्ति, ऐसा व्यवहार, ऐसी वाणी जो हमें नहीं पसंद। तो ऐसा तो नहीं कि जो हमें नहीं पसंद वो किसी को नहीं पसंद होगा। कम से कम जो बोल रहा है, जो कर रहा है, उसे तो पसंद है, उसे तो सुख मिल रहा है। एक ही चीज, एक व्यक्ति गाली दे रहा है, उसे सुख मिल रहा है गाली देने में। एक व्यक्ति जिसको पढ़ रही है उसे दुख मिल रहा है। एक ही क्रिया से, एक ही शब्द से
कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है। एक को सुख बोलने में, एक को दुख। तो यह जो हमारे ही द्वारा बनाया गया, हमारे ही मन के द्वारा बनाया गया, हमारी मन के द्वारा बनाया गया, मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता। परंतु जब योगी अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में, धैर्य में, धीरज में रहता है, सम रहता है, उससे अनटच्ड रहता है, तो फिर उसे कोई दुखी नहीं कर पाता, उसे कोई सुखी भी नहीं कर पाता। वो अपने सुख में, अपने संतुष्टि में रहता है, अपनी तृप्ति में रहता है। फिर दूसरों, वो सुख दुख दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं होता, प्रभावित नहीं होता, दोनों में मुस्कुराता है, क्योंकि उसका मुस्कुराना सुख की प्राप्ति से नहीं हुआ है। इसलिए चाहे सुख आए या दुख आए, योगी मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है, भक्त मुस्कुराता है, ज्ञानी मुस्कुराता है, प्रसन्न रहता है। और ये जो भी दुख हैं, क्या इन दुख के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, तो क्या हम सुख का अनुभव कर सकते हैं? क्योंकि दुख और सुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसको भोजन का सुख चाहिए, तो क्या उसे भूख का दुख सहना नहीं पड़ता? भूख का दुख सहेगा तभी तो उसे भोजन में सुख नजर आएगा और सुख प्राप्त होगा। अब जिसको दुख ही नहीं हो रहा है भूख का, तो क्या वो कैसे वो सुख प्राप्त करेगा? जिसे प्यास का दुख नहीं है, उसे कैसे सुख मिलेगा पानी पीने में? जिसको पुत्र पुत्री न प्राप्त होने का कोई दुख नहीं है, तो उसको पुत्र पुत्री प्राप्त हो जाएंगे तो उसे कौन सा सुख मिलेगा? जिसको गरीब होने का दुख नहीं है, उसके पास लाख है, करोड़ रुपए भी आ जाएं तो उसे क्यों सुख मिलेगा? क्योंकि उसके पास दुख ही नहीं था। सुख की प्राप्ति और सुख मिलने से वही व्यक्ति सुख होता है जो दुखी है। आज की स्थिति में यदि हम दुखी हैं तभी तो हम सुख चाह रहे हैं। जो सुखी व्यक्ति है वो तो अचाह हो जाएगा कि अब तो सुख है, लेकिन सुख के बाद भी बड़ा सुख चाहिए, क्योंकि छोटा सुख प्राप्त होते ही वो दुख में बदल जाता है, वो अभाव में बदल जाता है। कहते हैं प्राप्ति समाप्ति है, कि कुछ चीज प्राप्त हुई, कुछ देर के लिए सुख हुआ, फिर वो सुख समाप्त हो जाता है। फिर वो चीज इतनी ग्रांटेड हो जाती है कि उस चीज का होना ना होना बराबर हो जाता है। वो चीज होते हुए भी हम उसको महसूस नहीं करते ये चीज हमारे पास है, हम उसकी वैल्यू हमारे मन से चली जाती है। जब तक वो मिली नहीं थी, प्राप्त नहीं थी, तब तक उसकी वैल्यू थी। अब वो मिल गई तो उसके बारे में हम सोचते नहीं, कोई वैल्यू नहीं। फिर मन दूसरी इच्छा करता है, दूसरे जो चीज प्राप्त नहीं है उसका अभाव महसूस करता है कि ये चीज मेरे पास नहीं है, ये चीज मिलनी चाहिए। फिर उसका दुख नया शुरू होता है, और वो दुख जरूरी है। वो दुख इसलिए जरूरी है क्योंकि वो वस्तु मिल जाए तो सुख मिलेगा। जितनी इंटेंसिटी में दुख होगा, उतनी इंटेंसिटी में, उतनी तीव्रता में ही सुख होगा। तो सुख प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जानबूझ के दुखी होता है, और होना पड़ेगा सुख भोगने के लिए। इसीलिए हमारी सामान्य स्थिति दुख में, निराशा में रहती है। कितना भी कुछ प्राप्त हो जाए, फिर भी व्यक्ति उदास, निराश और हमेशा अभाव में जीवन जीता है कि वो चीज आ जाए तो फिर उससे सुख मिलेगा। और यह उदासीनता खत्म हो हमारे भीतर से, हमारे भीतर से अभाव खत्म हो, हमारे भीतर से जो हम अभाव महसूस कर रहे हैं,
किसी व्यक्ति का, वस्तु का, परिस्थिति का यदि वो अभाव खत्म हो जाए, यदि उसके अप्राप्ति का दुख समाप्त हो जाए, तो फिर चीज़ मिले न मिले सब बराबर है। हमारे मन में, बुद्धि में समता आ जाती है, मन में शांति आ जाती है, मन में उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का चिंतन नहीं चल रहा होता, बुद्धि अलग अलग विचार नहीं बना रही होती कि अब क्या करना है उसको पाने के लिए। मन में स्थिरता आती है, बुद्धि में समता आती है, मन धारणा सुच योग्यता मनसा, मन एकाग्र होता है, इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं। जब हम स्थिर होते हैं उसी को परम गति कहते हैं। सबसे तीव्र गति वही है जब हम में कोई गति ना हो, जब हम गति रहित हो जाएं। गति रहित होने को ही परम गति कहा है, सबसे तीव्रतम गति कहा है, उसी को सर्वव्यापक होना कहा है। कि जैसे ईश्वर हर जगह पहुंचा हुआ है, अनेज देकम मनसो जवियो, न चलता हुआ भी वो परम गति करता है, हर जगह पहुंचा है, अभी यहां भी, अभी वहां भी, हर जगह। इतनी तेज गति है, इतनी तेज गति है कि अब गति का स्कोप ही नहीं है, अब गति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो हर जगह है। इतनी तीव्र गति है कि इसी क्षण वो हर जगह है, इतनी तीव्र गति। जब हम उसी गति को प्राप्त कर लेते हैं, और वो गति प्राप्त होती है स्थिरता से, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहुः परमाम गतिम, उसी को परम गति कहा है। जब ये हमारी पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां मन के साथ, ज्ञान इंद्रियां हमारी मन के साथ स्थिर हो जाती हैं। कर्म इंद्रियों से तो कर्म तो होगा ही, जिसके पास शरीर है वो तो कर्म करेगा ही, भोजन करेगा आदि जो भी चेष्टाएं हैं करेगा अपनी जीवन को चलाने के लिए। परंतु जब ये हमारी ज्ञान इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि भी कोई चेष्टा नहीं करती, उसको परम गति कहा है। और ताम योगम इति मन्यन्ते, उसी को योग कहा है। स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रिय आदि मन बुद्धि की स्थिर धारणा को योग कहा है। जब साधक अप्रमत्त जागरूक हो जाता है और पूर्ण जागरूकता में ही अपने जीवन को जीता है, अपनी आत्मा में तृप्त होकर, संतुष्ट होकर, किसी की इच्छा ना करके, किसी दृश्य की इच्छा नहीं, किसी शब्द की इच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ दृश्य देखूंगा नहीं, आंख बंद कर लूंगा। आंख खुली है, देख रही है, पर किसी दृश्य के लिए लालायित नहीं है कि मुझे वही दृश्य देखना चाहिए, नहीं तो मेरा मन व्याकुल रहेगा। पैर हैं, चलेंगे, लेकिन कोई ऐसी जगह के लिए मन व्याकुल नहीं होगा कि जब तक ये पैर वहां नहीं जाएंगे मन में व्याकुलता बनी रहेगी। मन की व्याकुलता समाप्त हो जाए और फिर ये इंद्रियां अपने विषयों में बरतें तो कोई हानि नहीं है। और मन व्याकुल है और इंद्रियां बरत रही हैं तो मन ही तो है जो व्यक्ति के मुक्ति और या बंधन का कारण बनता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो मन की व्याकुलता इंद्रियों को भी व्याकुल कर देती है और बुद्धि को भी व्याकुल कर देती है और हमारे स्वरूप को जानने नहीं देती। हम व्याकुल ना हो, आकुल व्याकुलता को छोड़ करके, आधि व्याधि को त्याग करके, स्थिर हो करके, निराशी, आशा आदि को त्याग करके, जब हम अपने सारे संकल्पों को गुरु और ईश्वर के चरणों में सौंप देते हैं, ये सबसे बड़ा व्रत है। अपने संकल्प का त्याग कर देना सबसे बड़ा त्याग है। और गुरु ईश्वर के संकल्प को अपना बना लेना सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ी वीरता है। कि अब किसी भी दृश्य के लिए, किसी भी शब्द के लिए, किसी भी रस के लिए, किसी भी गंध के लिए, किसी भी स्पर्श के लिए
मेरा मन व्याकुल नहीं है, सम है। यदि व्याकुलता रहती है तो मन उसी दिशा में भागता रहता है और एकाग्र नहीं हो पाता ओमकार में। ओमकार में एकाग्र होने के लिए, भक्ति में, ज्ञान में, सत्कर्म में एकाग्र होने के लिए हमें मन की अनुकूलता प्रतिकूलता को त्यागना होता है, अर्थात इंद्रियों की विषयों में कोई रुचि ना हो, इंद्रियों की विषय में कोई आसक्ति लगाव ना हो, हमारी इंद्रियां उसी में ज़्यादा समय तक लगी हुई हैं, उन्हीं विषयों में ज़्यादा समय तक लगी हुई हैं। तो हम अपने मन को स्थिर करेंगे, स्थिर करके हम अपने गुरु के आज्ञानुसार भगवान को सुख देने के लिए इस जगत के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए उद्यत रहेंगे, दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, सम रहेंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।